झांसी के इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक स्टूडेंट ने उठा लिया गलत कदम। कैंपस के हॉस्टल में पड़ा मिला उसका शव। 23 वर्षीय अभिषेक गौतम मूल रूप से औरैया के बसई गांव का था निवासी, जिसका परिवार कई सालों से झांसी के राजगढ़ में कर रहा है निवास। वह बीआईटी कॉलेज में मैकेनिकल ब्रांच से कर रहा था बीटेक, जिसका चल रहा था 3rd ईयर। आज सुबह से उसे कॉल लगा रही थी मां, लेकिन कॉल नहीं हो रहा था रिसीव। तब मां ने राजगढ़ से किराएदार को भेजा हॉस्टल, तो अभिषेक के कमरे का दरवाजा अंदर से था बंद। किराएदार ने दरवाजे के छेद से देखा अंदर, तो पड़ा हुआ था उसका शव, जिसे देखते ही चीख पड़ा। वह आवाज सुनते ही हॉस्टल के बाकी छात्र हो गए एकत्रित। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दरवाजा खोलकर शव को निकाला बाहर। फिलहाल एग्जाम में बैक आना बताया जा रहा है मौत का कारण। 5 सेमेस्टर में 3 बैक आने से डिप्रेशन में था छात्र। उसका मोबाइल है लॉक, जिसे खुलवाने का किया जा रहा है प्रयास। मोबाइल से ही पूरी कहानी से उठेगा पर्दा। जालौन जनपद के मुख्यालय उरई में बुधवार को पीआरडी जवानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में एकत्रित होकर किया प्रदर्शन और जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा ज्ञापन। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद जवानों ने समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने की उठाई प्रमुख मांग। पीआरडी जवानों का कहना है कि वह पुलिस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में निभाते हैं अहम भूमिका, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ना तो दिया जाता है समान वेतन और न ही आवश्यक सुविधाएं कराई जाती हैं उपलब्ध। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से सेवा देने के बावजूद उनकी स्थिति बनी हुई है बेहद दयनीय। महोबा पुलिस ने प्रियंका हत्याकांड का 24 घंटे के भीतर कर दिया खुलासा। इस मामले में मुख्य आरोपी सुमित सिंह और उसके साथी धर्मेंद्र को पुलिस मुठभेड़ के बाद किया गया है गिरफ्तार। आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते युवक की थी हत्या। 14 अप्रैल को महोबा के सुभाष नगर इलाके के सुनसान जंगल में सामने आई थी यह घटना, जब संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला था युवती का शव। मृतका की प्रियंका रायकवार के रूप में की गई थी पहचान, जिसकी आगामी 8 जुलाई को होनी थी शादी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मवई खुर्द निवासी सुमित का प्रियंका से था पुराना प्रेम प्रसंग। इस दौरान सुमित को हो गई थी शादी, लेकिन जब उसकी पत्नी को इस अवैध रिश्ते की लगी भनक, तो घर में कलह हो गई शुरू और उसे छोड़कर मायके चली गई उसकी पत्नी। सुमित को लगा प्रियंका की वजह से उसका घर हो गया है बर्बाद। इसी बीच जब उसे पता चला कि प्रियंका की शादी कहीं और हो गई है तय, तो उसका बढ़ गया गुस्सा और उसने अपने दोस्त धर्मेंद्र के साथ मिलकर प्रियंका को देर रात बुलाया मिलने के लिए और वहां पहुंचने पर उसकी गमछे से गला घोंटकर कर दी गई हत्या। दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की जा रही है कार्रवाई। टीकमगढ़ के दिगौड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार को एक युवती ने पुलिस पर अभद्रता करने का लगाया है आरोप। अपने पिता के साथ मारपीट की शिकायत लेकर थाने पहुंची थी युवती। इस घटना का एक वीडियो भी आया है सामने, जिसमें युवती से मोबाइल छीनती नजर आ रही है एक महिला आरक्षक। युवती ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके पिता के साथ की मारपीट। जब उसने इसका किया विरोध, तो महिला आरक्षक ने जबरन छीन लिया उसका मोबाइल। यह पूरी घटना कैमरे में हो गई कैद और वीडियो सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। हालांकि दिगौड़ा थाना प्रभारी मनीष मिश्रा ने युवती के आरोपों को बताया है गलत। उन्होंने कहा कि युवती के पिता की शिकायत पर मामला कर लिया गया है दर्ज और मोबाइल छीनने के आरोप है निराधार। झांसी में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में हो गई मौत। आरोप है कि 10 अप्रैल को वह गया था मंदिर। वहां आरती में ना बुलाने पर हुए विवाद में होमगार्ड और उसके साथियों ने की मारपीट और उसके प्राइवेट पार्ट में मार दी लात, जिससे युवक हो गया घायल। तब उसे जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहाँ इलाज के दौरान उसकी हो गई मौत। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गुलाम गौस खां पार्क के पीछे रहने वाले दिव्यांग 35 वर्षीय दीपू प्रजापति के रूप में हुई है मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। ललितपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पिसनारी में जुआ खेल रहे युवकों के बीच किसी बात को लेकर हो गया विवाद, जिसके बाद उनमें हुई मारपीट। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें कुछ युवक आपस में मारपीट करते दे रहे हैं दिखाई। पुलिस ने वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। महोबा में स्मार्ट मीटर से परेशान उपभोक्ताओं ने कीरत सागर स्थित विद्युत विभाग कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। बिल जमा होने के बावजूद बिजली काटे जाने और भारी भरकम बिलों से नाराज उपभोक्ताओं ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने जांच और समस्या निवारण के दिए निर्देश, तब जाकर उनका गुस्सा हो सका शांत। जालौन के उरई में पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कैफे में चल रहे हुक्का बार का किया खुलासा, जहां छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित हुक्का सामग्री समेत आपत्तिजनक सामान किया गया बरामद। मौके से 3 लड़कियों समेत 7 लोगों को किया गिरफ्तार, जिनमें से 1 झांसी और 2 जालौन की लड़कियां हैं शामिल। सूत्रों के अनुसार उरई और जालौन कोतवाली क्षेत्रों में कई कैफे और रेस्टोरेंट की आड़ में इस तरह की अवैध गतिविधियां होने की मिल रही है सूचना, जिस पर 2 दिनों में देखने को मिली 2 बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कैफे संचालक समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच कर दी है शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत धरौन गांव में बीती रात देखने को मिला एक भीषण सड़क हादसा, जहां एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने 59 वर्षीय कल्लू वर्मा को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। हादसे के बाद चालक ट्रक सहित मौके से हो गया फरार। इस घटना से मृतक के परिवार में मच गया कोहराम और ग्रामीणों में फैल गया भारी आक्रोश। हादसे की जानकारी मिलते ही बुधवार सुबह आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने धरौनगंज रोड पर लगा दिया जाम, जिससे गिट्टी लदे ट्रकों और डंपरों की लग गई लंबी कतारें। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने कार्यवाही का दिया आश्वासन और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी शुरू। झांसी में उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉक्टर अमित घोष ने देर रात जिला अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं, संसाधनों और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं का लिया जायजा। पुरुष जिला अस्पताल की पुरानी इमारत का निरीक्षण करते हुए उन्होंने कहा कि भवन की मरम्मत और साज सज्जा की आवश्यकता। साथ ही उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल में मानव संसाधन की है कमी, जिसे जल्द किया जाएगा दूर। निरीक्षण के दौरान आईसीयू पहुंचे डॉक्टर घोष और वहां मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की ली जानकारी। झांसी में बुधवार को बड़ा कांड आया सामने, जहां पारिवारिक कलह के चलते चाकू से पत्नी का गला रेतकर पति ने अपने गर्दन पर भी किया वार। फिर लव मैरिज करने वाली बेटी को फोन कर दी जानकारी। जब मौके पर पहुंचे परिजन, घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जंगल में लहूलुहान हालत में पड़े थे दोनों, जिनको तुरंत लाया गया मॉड CHC, जहां से दोनों को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ दोनों की हालत बनी हुई है नाजुक। समथा थाना क्षेत्र के बसोबई गांव की यह घटना। घायलों की पूछ के तला मोहल्ला निवासी 55 वर्षीय अवधेश गोस्वामी और 50 वर्षीय गुड्डी देवी के रूप में हुई है पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन के ओरई कोतवाली क्षेत्र में एक चलती बाइक में अचानक से लग गई आग। कालपी रोड स्थित फैक्ट्री एरिया पुलिस चौकी के पास हुई यह घटना। बाइक सवार ने समय रहते कूदकर बचा ली अपनी जान, जिससे टल गया एक बड़ा हादसा। जानकारी के अनुसार अपने वाहन से जा रहा था बाइक सवार युवक, तभी उसमें से अचानक निकलने लगा धुआं और देखते ही देखते बाइक बन गई आग का गोला। स्थिति को भांपते हुए चालक ने तुरंत बाइक से उतरकर बचा ली अपनी जान। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। महोबा जिला अस्पताल में उस समय मच गया हड़कंप, जब अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र कुंडे ने किया औचक निरीक्षण। मरीजों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर जताया संतोष, लेकिन सफाई कर्मियों ने 3 महीने से वेतन न मिलने की कर दी शिकायत। आयोग सदस्य ने इमरजेंसी, आयुष्मान वार्ड, बच्चा वार्ड और NRC वार्ड का बारीकी से किया निरीक्षण। उन्होंने मरीजों से सीधे बातचीत कर दवाओं, इंजेक्शन और भोजन की गुणवत्ता के बारे में ली जानकारी। ज्यादातर मरीजों ने अस्पताल की सेवाओं को बताया संतोषजनक और बाहर से दवा या जाँच कराने की नहीं की शिकायत। निरीक्षण के दौरान BSS कंपनी के तहत कार्यरत करीब 14 सफाई कर्मियों ने घेर लिया उन्हें, जिन्होंने बताया कि उन्हें पिछले 3 महीनों से नहीं मिला है मानदेय, जिन्होंने वेतन बढ़ाने और समय पर भुगतान की उठाई मांग। सफाई कर्मियों की शिकायत सुनकर आयोग सदस्य ने जताई नाराजगी और तत्काल कर्मचारियों का बकाया भुगतान कराए जाने के दिए निर्देश। झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से हो गया घायल। लहचूरा निवासी 29 वर्षीय मनीष अपनी बाइक से जा रहा था कहीं, तभी ग्राम गड़वई के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई उसकी बाइक। राहगीरों द्वारा तत्काल पहुंचाया गया गुरसराय CHC। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ उसका चल रहा है इलाज। महोबा में भीषण गर्मी से राहत पाने की कोशिश, एक 15 वर्षीय किशोर की जान पर पड़ गई भारी। शहर के मदन सागर तालाब में नहाने गया किशोर डूब गया गहराई में, जिससे उसकी हो गई मौत। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था वह। टिकरीपुरा मोहल्ला निवासी जगदीश रायकवार के 15 वर्षीय पुत्र नानू के रूप में हुई है मृतक की पहचान। नहाते समय अचानक गहराई में चला गया वह, जिससे काफी मशक्कत के बाद निकाला जा सका बाहर, लेकिन तब तक उसकी हो चुकी थी मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत भट्टा गांव में अराजक तत्वों से परेशान मोहल्ले वासियों ने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाई गेट व बाउंड्री, लेकिन अब उसी गेट को तोड़ने और धमकी देने का मामला आया है सामने। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र में लंबे समय से कुछ असामाजिक तत्व खुलेआम सिगरेट, गांजा और शराब का करते थे सेवन। इसके अलावा जुआ खेलने, गाली गलौज करना और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार जैसी घटनाएं भी हो रही थी लगातार, जिससे मोहल्ले का माहौल हो गया था खराब। जिसके बाद मोहल्ले वासियों ने संबंधित भूमि पर लगवाया था गेट और बाउंड्री वॉल का कराया था निर्माण, लेकिन प्रार्थना पत्र के अनुसार कुछ लोगों ने अब उस गेट को तोड़ने का किया है प्रयास और अवैध रूप से रुपयों की है मांग। विरोध करने पर जान से मारने की दी गई धमकी। पीड़ित लोगों ने पुलिस से लगाई है मदद की गुहार। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि।
सैनफ्रिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफ्रिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफ्रिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफ्रिन शाखा, केन सैनफ्रिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।